नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ किस्से कहावतों की दुनिया इस पाठ के तीसरे और अंतिम भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से किस्से कहावतों की दुनिया का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। लीजिए, किस्से कहावतों की दुनिया का हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो और एक किस्सा हम पढ़ते हैं आज। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। एक दिन की बात है कि गांव का जो मुखिया था उसके घर में भोजन का आयोजन किया गया था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की, बहुत तारीफ की। खास तौर पे तो खीर की बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन ही नहीं अगाता था। अगाता मतलब मन नहीं भरता था। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। उसी गांव में एक भिखारी भी रहता था जिसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो दृष्टिहीन था, अर्थात उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। माधो के कानों में भी खीर की बात सुनाई आई। उसने भी खीर की बात सुनी कि मुखिया के घर में जो भोज था उस भोज में खीर बड़ी स्वादिष्ट थी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। अब माधो ने खीर कभी भी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसे होती है। वह सोचता, न जाने खीर कैसी होती। लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। उसने अपने साथी कालू से पूछा। अब वहाँ उसका एक मित्र था जिसका नाम था कालू। ए कालू, ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। कालू बताता है, खीर तो उजली होती है। अब मैं बेचारा माधो क्या जाने कि उजला क्या होता है, लाल और पीला क्या होता है, काला या सफ़ेद क्या होता है, क्योंकि माधो तो आँखों से देख ही नहीं सकता था। वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने फिर पूछा, भैया उजला क्या होता है, कैसा होता है? अब कालू बड़ी कठिनाई में पड़ गया। इधर उधर देखने लगा। पोखर मतलब तालाब। पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। बोला, माधो बिल्कुल बगुले जैसे होती है खीर। अब भला माधो ने कभी बगुला भी तो नहीं देखा था, क्योंकि माधो तो नेत्रहीन था। तब तो समझे बेचारा। कुछ देर तो माधो चुप रहा। फिर उसने सकुचाते हुए, संकोच करते हुए फिर पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू तो और भी कठिनाई में पड़ गया। अब तो उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए, किस तरह से इसे समझाया जाए। वह उसे समझाए तो कैसे समझाए। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह की कोहनी पर से मोड़ा। अब उसने अपने हाथ को कोहनी से मोड़ लिया। फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा और फिर हथेली से थोड़ा मोड़ लिया। अब यहाँ भी कालू उसे बता रहा है कि बगुला कैसा होता है। माधो का हाथ पकड़ा फिर और उसे अपने हाथ टटोलने को कहा और फिर उसे अपने हाथों से टटोलने के लिए कहा, छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला। अब कालू का जो हाथ मुड़ा था उसे माधो ने छुआ, स्पर्श किया। फिर गहरी सांस ली माधो ने और निराश होकर कहा, धत तेरी की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। यहाँ ध्यान से सुनेंगे बच्चों। कालू जो है उसे बगुले के बारे में बता रहा था कि बगुला कैसा होता है। तो वो अपने हाथ से उसकी आकृति का रूप देने की कोशिश कर रहा था
और माधो से कहता है कि अब मेरे हाथ को टटोलो, स्पर्श करो। अब उसका हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ था और हथेली पे से भी थोड़ा मुड़ा हुआ था। जब कालू उसे स्पर्श करता है तो उसे थोड़ा टेढ़ा लगता है और कहता है खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर मतलब मुश्किल काम। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। उसने सोचा पता नहीं खीर कैसे होती है। माधो ने खीर के बारे में किससे पूछा? कालू से। माधो को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसे होती है? क्योंकि माधो जन्म से ही नेत्रहीन था। माधो के साथी ने खीर की तुलना किस किस से करके उसे बताया? माधो के साथी ने खीर की तुलना उजला और बगुले से करके उसे बताया। आशा करती हूँ कि यह पाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे। अब एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।